हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में करने वाले पार्ट नंबर 16 अपना इंटीग्रल्स क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी से। तो लास्ट हमने डिस्कस किया था भाई कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कैसे यूज करते हैं। तो उसी के बेस पर आज के अपने एग्जांपल्स करेंगे। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड सभी फ्रेंड्स को बोल दीजिए कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन वाला इंटीग्रेशन कराया जा रहा है, तो फटाफट वीडियो को देख लो आके। तो एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है फ्रॉम योर एनसीईआरटी, लेटेस्ट एनसीईआरटी, कि इंटीग्रल फाइंड करो dx अपॉन में x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2। देखो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि रैशनल, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है या नहीं है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है, वो है तभी आप यूज करोगे क्या, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। नहीं है तो इम्प्रॉपर है तो उसे प्रॉपर बनाएंगे देन यूज करेंगे। अब ये तो ऑब्वियसली प्रॉपर है, न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो लेस देन है डिनोमिनेटर की डिग्री। अब इसको मैंने बताया था कैसे यूज करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल A बाय x प्लस 1 प्लस कैपिटल B बाय x प्लस 2। अब यहां से a एंड b की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मैंने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दिया इससे कंप्लीट से, तो इधर तो 1 बन गया। इधर a के साथ क्या आ गया x प्लस 2 प्लस b के साथ क्या आ गया x प्लस 1। अब a और b की वैल्यू निकालनी। अब या तो आपके पास क्या करो भाई, ए की वैल्यू निकालो, तब इसको जीरो बनाने की कोशिश करो। x की जगह जब -1 रख दोगे तो ये जीरो बन जाएगा, -1 रख दोगे तो क्या बनेगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल्स टू 1। तो कैपिटल A की वैल्यू 1 आ गई, आगे समझ में। अब जब b की वैल्यू निकालना चाहो तो इसको जीरो कर दो, x की जगह -2 पुट करोगे तो जीरो बन जाएगा, और -2 यहां पुट करोगे तो -b इज इक्वल्स टू 1। तो कैपिटल B की वैल्यू -1 आ गई, ए और बी पता चल गया। अब इस चीज को ये लिख सकते हैं, ए पता चल गया, बी पता चल गया। अब मैं इस इंटीग्रेशन को क्या लिख सकता हूं, ए बाय एक्स प्लस 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस बी बाय एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन डी एक्स। ए की वैल्यू 1 है तो डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन प्लस बी की जगह -1 डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ठीक है भाई, आगे ना समझ में, हाँ जी ओके भाई। अब इसका इंटीग्रेशन आपको कितना आसान है, ठीक है, मैं यहां तक छोड़ दूंगा वैसे तो, लेकिन इसका बता देता हूं। इसका तो आपके पास क्या, log x प्लस 1 का मोड प्लस या माइनस का साइन है तो ये बन जाएगा log ऑफ x प्लस 2 का मोड। अब देखो log a माइनस log b, तो इसे लिख सकते हैं log ऑफ x प्लस 1 बाय x प्लस 2 का मोड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 11। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, ठीक है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 पे। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या कर रहे, देखो कि इंटीग्रल फाइंड आउट करो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 dx का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो। अब ये चेक करो, ऊपर भी डिग्री 2 है, नीचे भी डिग्री 2 है, तो ये तो प्रॉपर तो नहीं बना, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, तो इसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, बाय डिवीजन प्रोसेस। तो डिवीजन प्रोसेस बोल दो यार, देखो समझने वाली बात है, आसानी से लिख सकते हैं इसे। क्या, पहले तो ट्राई करो 1 प्लस, ठीक है, क्या ट्राई करोगे 1 प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर इस चीज को ये लिखते हो तो देखो एलसीएम में डिनोमिनेटर तो ये आ जाएगा। अब न्यूमरेटर में क्या बनेगा, 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो एक्स स्क्वायर तो आएगा, प्लस माइनस 5x भी आएगा, प्लस 6 भी आएगा, लेकिन मुझे प्लस का 1 चाहिए। तो माइनस 5x को हटाने के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस का 5x, ताकि माइनस प्लस 0 हो जाए, एंड प्लस 1 चाहिए। अब यहाँ पे प्लस 6 आएगा तो माइनस 5 और ऐड कर दिया ताकि 6 माइनस 5 1 के बराबर हो जाए। तो इस चीज को ये लिख सकते हैं। और बाहर आपके पास क्या है, dx है, उसका इंटीग्रेशन। अब 1 dx का इंटीग्रेशन तो x हो गया, प्लस अब आपके पास क्या बचेगा 5x माइनस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx का इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन कंप्लीट। अब ये इंटीग्रेशन किस फॉर्म का है, ऊपर वाले की डिग्री लेस देन है नीचे वाले की, तो प्रॉपर बन गया। अब बस सेम तरीका कौन सा है, ये इस कंप्लीट चीज को आप इसके बराबर लिखो, मैं बता देता हूं, ठीक है। 5 कॉमन ले सकते हो तो 5 बाहर ले लिया, ये बन गया x माइनस 1। अब मैंने क्या बोला कि x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। पहले तो इसको अच्छे से लिख लो कि x माइनस 1 अपॉन में इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 एंड x माइनस 3, बिल्कुल लिख सकते हैं जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब मैंने इसको किस फॉर्म में लिख लिया, कैपिटल A बाय x माइनस 2 प्लस कैपिटल B बाय x माइनस 3।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए जो ये है ना x माइनस 2 x माइनस 3, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, यहाँ भी यहाँ भी। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 1, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो a के साथ बचेगा x माइनस 3, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करोगे a के साथ बनेगा ये। तो ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे क्या करना है, ए और बी निकालना है। अब मैंने बताया था ए निकालना हो तो इसको 0 कर दो, तो x की जगह 2 पुट कर दो, तो 2 पुट करोगे तो ये माइनस ए आएगा, इधर आएगा 1, तो माइनस ए इज इक्वल्स टू 1, तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब b की वैल्यू निकालनी तो इसको 0 कर दो, तो x की जगह 3 पुट कर दो, ये 0 बन जाएगा, 3 माइनस 2 इज 1, 3 माइनस 1 इज 2, 2 इज इक्वल्स टू b, तो कैपिटल B की वैल्यू 2 आ गई। अब b पता चल गया, a पता चल गया। अब इसका इंटीग्रेशन आसान है, दिस बाय दिस का log x माइनस 2, इसका भी निकल जाएगा आसानी से। ओके, तो ये सारा आपका क्या है, इंटीग्रेशन का खेल है। यानी इस फ्रैक्शन को, इस फंक्शन को इजी बनाने का तरीका ही क्या है, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब इंटीग्रेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। नेक्स्ट चलते हैं 13th एग्जाम्पल पे। चलिए 13th एग्जाम्पल में देखिए क्या कह रहा है। 13 एग्जाम्पल कहां सी का भाई, ये रहा। ओके, अब देखो 3x माइनस 2 अपॉन में एक है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक है x प्लस 3 एंड मल्टीप्लाई बाय dx का इंटीग्रेशन। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर है। ऊपर वाले की डिग्री 1 है, नीचे की 3 है, 2 प्लस 1 3 है। तो देखो 3 है तो ऑब्वियसली 3 कांस्टेंट होंगे इस बार, तो इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं बताओ, कैपिटल A बाय एक्स प्लस 1 प्लस कैपिटल B बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल C बाय एक्स प्लस 3। इस बार 3 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन A निकाल सकते हो, B निकाल सकते हो, C निकाल सकते हो, तीनों निकल जाए तो इसका इंटीग्रेशन आसान है, इसका इंटीग्रेशन आसान है, इसका इंटीग्रेशन आसान है। भाई इसको इस फॉर्म में लिख क्यों रहे हैं, ताकि इसका इंटीग्रेशन निकालना आसान है। आई समझ में? ए निकालो, बी निकालो, सी निकालो, इंटीग्रेशन निकालो, बहुत सिंपल है। अब ये कहोगे सर ये बता कहां से रहे हो कि इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई पिछली वीडियो जाके देखिए, भाई प्लीज जाके देखो यार वीडियो, वो 4 मिनट की वीडियो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 4 मिनट 24 घंटे में 23 घंटे 56 मिनट भी सोओगे जब भी 4 मिनट बच जाती है उस वीडियो को देखने के लिए। तो जाके जरूर देख लेना, ये वो वीडियो है। ले भाई ले, ये सब बताया है, ऐसी फॉर्म है, इसको ऐसे लिख सकते हो बस। चलें आगे। चलो सर एग्जाम्पल नंबर कौन से पे आ गए, 14th एग्जाम्पल देखते हैं भाई कहां से क्या। चलिए एग्जाम्पल नंबर 14 में कह रहा है एक्स स्क्वायर है, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड dx का इंटीग्रेशन। अब सबसे पहले तो आसान बनाने के लिए एक्स स्क्वायर को कुछ भी पुट कर लो यार, लेट कर लिया, ये ऐसे ही t है, मतलब एक्स स्क्वायर को t पुट कर लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू t प्लस 1 एंड t प्लस 4। ये क्यों पुट किया है समझ गए? जब इसको मैं अब लिख सकता हूं, ये इंटीग्रेशन का वो मत समझना कि dx को भी लिखेंगे, अब dx के बराबर dt बाई dx आएगा 2x, तो ऐसे वैसे सोचो भाई। सिंपल, पहले सोल्व करने के लिए इस फंक्शन को ऐसे मान लिया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल A बाय टी प्लस 1 प्लस कैपिटल B बाय टी प्लस 4। अब A और B निकालना आसान हो गया। हाँ जी गुरुदेव, A निकल जाएगा, B निकल जाएगा, बस इसका इंटीग्रेशन निकालो, इसका निकालो, t की जगह बस आपको एक्स स्क्वायर पुट करना है और कुछ करना ही नहीं है। कितना सिंपल है, इससे सिंपल भाई कुछ नहीं हो सकता, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 14। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या कह रहा है देखिए, एग्जाम्पल नंबर 15 है 3 sin 5 दे रखा है, मैं थीटा लिख देता हूं आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, -2 कोस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 5 माइनस कोस स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा। ले भाई इतना खतरनाक क्वेश्चन आ गया गुरुजी, कैसे सोल्व करेंगे भाई? कोस थीटा डी थीटा है, ये क्या है, साइन थीटा को टी मानो, बस पुट। भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड तो कभी भूलोगे ही नहीं ना जिंदगी में भाई। जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इंटीग्रेशन में, तो पिछला भूलना नहीं है। किसी भी तरीके की फॉर्म कहीं भी टपक सकती है इंटीग्रेशन की, तो उसे सोल्व करना आना चाहिए। साइन थीटा टी है तो डी टी इज इक्वल्स टू कोस थीटा डी थीटा, तो इसकी जगह डी टी 3t
टी बाई टू एंड 5 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4t, और ये इंटीग्रेशन निकालना है। कितना आसान है देखो, पहले इसको लिख लो अच्छे से, और 3t बाई टू और देखो टी स्क्वायर एंड माइनस 4t एंड प्लस 4 का इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 3t माइनस टू डी टी अपॉन में, एंड इसको मैंने लिख दिया t माइनस टू का होल स्क्वायर, यानी t माइनस टू मल्टीप्लाई बाई t माइनस टू। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अब इसको सोल्व कर लेंगे। सर 3t माइनस टू बाई टी माइनस टू, टी माइनस टू इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, अभी बताते हैं भाई। देखो अब इसका देखो स्क्वायर था, t माइनस टू का होल स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कैपिटल A बाई टी माइनस टू प्लस कैपिटल B बाई टी माइनस टू का होल स्क्वायर। बस अब यहां से A निकालो, B निकालो, और इंटीग्रेशन निकालना आपके पास कितना है, कितना आसान है, बस सिंपल है। तो एग्जाम्पल नंबर 15 आया समझ में? ओके सर, नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। अब ये एग्जाम्पल नंबर 16 लास्ट है क्या? अभी चेक करते हैं। बिल्कुल भाई लास्ट एग्जाम्पल है, यस। तो एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए, आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स अपॉन में एक एक्स प्लस 2 है, एंड एक अपने पास क्या है, एक अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन। ठीक से भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अपने पास क्या है, ये इंटीग्रेशन है। ओके भाई, ओके गाइस, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? ऑब्वियसली ऊपर 2 डिग्री है, नीचे कितनी है 3 डिग्री, तो प्रॉपर है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं बताओ? ये कौन सी फॉर्म है बता तू? अब ये लास्ट वाली फॉर्म है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको लिख सकते हैं कैपिटल A बाय एक्स प्लस 2 प्लस, और उसके बाद क्या लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी अपॉन में, बी एक्स प्लस सी अपॉन में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ गए? कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल ए, तीनों की वैल्यू निकालो। इसका इंटीग्रेशन आसान है, इसका इंटीग्रेशन आसान है भाई। इसका इंटीग्रेशन तो वही हो गया ना, अगेन इसको ए और बी में स्प्लिट कर लो अलग अलग में। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 16 हो गया भाई। जहां भी कहीं भी कोई दिक्कत हो भाई जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, नमस्कार।